मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 449 449 और शो का टॉपिक है सब कुछ खुदावंद का है। सब कुछ खुदावंद का है। और सबसे पहले जो तलावते कलाम पाक है वो है ज़बूर 125 और उसकी 1 से 9 8 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, हमको नहीं आए खुदावंद, हमको नहीं बल्कि अपने ही नाम को, हमको नहीं बल्कि खुदावंद अपने ही नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। तो कौमें यूं कहें, तो कौमें क्यों कहें कि अब उनका खुदा कहाँ है, कि अब उनका खुदा कहाँ है। हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, उन आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक है पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पांव है पर वो चलते नहीं, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे, बल्कि बल्कि उनके बनाने वाले उनके ही मानद हो जाएंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जो आज का हवाला मैंने पढ़ा तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी रखा कि सब कुछ जो कुछ भी है खुदावन का है। और सबसे पहले इस हवाले से ही बहुत खूबसूरत जो शायरी यूनुस फ्रांसिस सोतरा साहब की यूके से, और उन्होंने लिखा सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही है। और यही मैंने लिखा कि सब कुछ खुदावंद का ही है, क्योंकि जो कुछ भी है इस दुनिया में, कुल कायनात कहाँ मौजूद है, जमीन की इंतहा गहराइयों से समंदरों की गहराइयों में, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, चांद सितारे, आसमान पर जो कुछ भी है वो सब उसी का है और उसी की कारागरी है और उसी ने बनाया है। और यही यूनुस फ्रांसिस सोतरा साहब कह रहे हैं कि सब कुछ तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं। तू है तो नूर है दुनिया का, तू है खुदा बाप जी, तू है तो जो रोशनियां, जो कुछ भी इस दुनिया पर है वो सब कुछ तेरा ही है। तेरे सामने अंधेरा कुछ नहीं। जाहिर है खुदा नूर है तो उसके सामने अंधेरा के, उसके सामने तो रोशनियां ही रोशनियां जिधर भी जाओ। अंधेरा तो अंधेरा दिन रात, या अंधेरा या अंधेरी रातें या किसी भी किस्म का अंधेरा है, वो हम इंसानों के लिए है। खुदा के लिए तो कोई अंधेरा नहीं, क्योंकि वो तो नूर है। वो दिन और रात को, इन अंधेरों को वो बनाने वाला है। तो इसलिए वो तेरे सामने अंधेरा कुछ नहीं, तुझसे है काली रात भी रोशनी। जाहिर है वो नूर है, खुदा नूर है, तो इसलिए उसके सामने तो काली रात भी क्या है, रोशनी है, नूर है। कुछ तुझ बिन सवेरा कुछ भी नहीं, और तेरे बगैर सवेरा कुछ भी नहीं। और बिल्कुल हम सुबह उठते हैं, जो भी उसकी मखलूक है, सुबह सुबह जो छोटे छोटे परिंदे जो भी खुदा ने बनाए हैं, सब उसकी हम दोस्ताइश करते हैं, क्योंकि उसके बगैर सुबह जो भी उठता है, इंसान उठता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। परिंद जो भी जानवर, वो भी सुबह सुबह खूबसूरत आवाजों में, जो खूबसूरत आवाजें खुदा ने उनको दे रखी हैं, वो सुबह उठ के खुदावन की हम दोस्ताइश करते, शुक्र करते हैं कि रात भर जैसे हम शुक्र करते हैं, रात भर जो है वो
वो भी ज़ाहिर सोते हैं, वो भी आराम करते हैं, और सुबह उठकर वो जो है उसका शुक्र अदा करते हैं। और सुबह कितनी खास तौर पर जब बहार का मौसम शुरू होता है और गर्मियों में परिंदे सुबह सुबह बहुत खूबसूरत बोलियों में उसकी जो है वो हमदो सताइश करते हैं, और हम इंसान भी जो है उसकी हमदो सताइश करते हैं, क्योंकि हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि जो कुछ उसने बनाया, इंसान ने जो कुछ बनाया, जैसे मैंने अभी 15 ज़बूर में ये पढ़ा कि आप उनका खुदा कहाँ है, उनके जो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, यानी आदमी की दस्तकारी, उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी, उनके मुंह है पर वो बोलते नहीं। जो इंसान की दस्तकारी है, जो बुत परस्त करते हैं, या जो चीज भी इंसान खुद बना के उनको पूछता है, तो उनके मतलब लिखा है कि ये आदमी की दस्तकारी है, उनके मुंह हैं पर बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, और कान है पर वो सुनते नहीं, नाक है पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पांव हैं पर चलते नहीं, और उनके गले की आवाज गले से आवाज नहीं निकलती। ये इंसान की दस्तकारी है, लेकिन खुदा की दस्तकारी क्या है? इंसान, हम देखते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम चल सकते हैं, क्योंकि ये खुदा की दस्तकारी है। इंसान की दस्तकारी जो बुत परस्ती, जो जिसको वो पूछता है, जो दुनियावी खुदा बनाता है, तो वो तो ना चल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। और यही जो मेरा शो का टॉपिक है, सब कुछ ही खुदावंद तेरा, सारी तेरी कारीगरी, तेरी ही मेहरबानी, तेरी ही बरकत और तेरा ही फजल से हमने सब कुछ तूने अनायत किया। उसके बाद बिशारत गिल, कल मैंने शो किया था अमन की फाख्ता के हवाले से, और आज जो बिशारत गिल आलमी से उन्होंने ये चीजें जंग के मतलब बहुत अच्छी बात डाली। जंगे मजाक नहीं होती, ये बिल्कुल सच्ची बात है, इससे बड़ी सच्ची। और जितनी भी जंगे मैंने अपनी होश में देखी, बहुत मुश्किल वक्त आता है जब जंगे शुरू होती, 65 की जंग और 71 की जंग जो थी, और हम गरीबों के लिए, हम गरीब मुल्कों के लिए जहां पर हर चीज बंद हो जाती है, और खास पर जो इंसान है लालची इंसान, और वो खास तौर पर जो हर चीज को बंद कर देते नफे की खातिर, और वो बाजार से महंगी चीजें, जो भी दालें, चना, आटा, जो कुछ भी है वो स्टोर कर लेते हैं और महंगी बेचते हैं, क्योंकि ये इंसान है। वो खुदा के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन वो इंसानों को तंग जरूर करता है अपने लालच की खातिर। तो इसलिए जंगे जो हैं वो मजाक नहीं होते। जंगे तहजीब, विरसा, खूबसूरत प्यार, मोहब्बत, यहाँ तक कि इंसानियत भी खा जाती है। और ये बिल्कुल 100% जो बात है ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला कि इंसानियत भी खा जाती है, कि कोई इंसान फिर जो चीजें वो जमा करता है, और फिर वो उनको गरीब आदमियों को ही महंगी से महंगी बेचकर अपनी जेब, अपनी तिजोरियां भरने की कोशिश करता है। उसके बाद दीन और दुनिया की पोस्ट है। इंसान कितना अजीब है, इंसान कितना अजीब है, दूसरों को तकलीफ में देकर कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब मुझ पर या किसी और पर तकलीफ है तो फिर वो इंसान बड़ा खुश होता है कि इसने जरूर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, कोई बहुत बड़ी गलती की है, और इसी वजह से इसको ये तकलीफें आ रही है। मैंने भी जब मेरे कान बंद हुए तो कई बार मैं शो में कहता हूँ कि हम इंसानों ने कई किस्म के घोड़े दड़ाए होंगे, जैसे इस पोस्ट में लिखा कि इसने कोई ना कोई गलती की, इस वजह से ये कान बंद हो गए, इसने गुरूर किया, ये इसने घमंड किया,
कई किस्म के ख्याल हम इंसान जो अब एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं, लेकिन जब अपने आप पर मुसीबत आती है और जब खुद तकलीफ में होता है तो कहता है आजमाइश तो अल्लाह के महबूब बंदों पर आती है। ये है इंसान कि हम दूसरों की मुसीबत पर, मुश्किल पर, तकलीफ पर, दुख तकलीफ बीमारी पर, तो हम कहते हैं कि कोई ना कोई इसने बुराई की है, इस वजह से इस पर ये जो तकलीफें हैं, ये तकलीफ है आई है। लेकिन जब अपने आप पर तकलीफ आती तो फिर हम कहते हैं कि अल्लाह के बंदों पर, तो फिर उस वक्त वो भले कितने भी गुनाहगार, कितने भी झूठे, कितने भी शैतान के हमदवा होंगे, फिर वो अपने आप को अल्लाह के बंदों में, अल्लाह के और अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल कर लेते हैं। ये है इंसानियत की, और इस चीज को वो भूल जाते हैं कि जो कुछ भी है सब कुछ खुदावंद का है और उसकी वजह से ही सब कुछ होता है। क्यों ना कोई ना कोई आजमाइश, कोई ना कोई तो वही वजह होगी कि जिस वजह से किसी पर या मुझ पर या किसी पर भी कोई ना कोई तकलीफ आती रहती है। दूसरी पोस्ट है, आए दीन और दुनिया की अपनी रूह के बाग में सब्र की खेती काश्त करें। अपने रूह के बाग में सब्र की खेती काश्त करें, बेशक उसका बीज कड़वा लगेगा लेकिन मीठा होगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि सब्र करने से बीज वक्ती तौर पर जब तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम उस वक्त तो बहुत कोड़ते हैं, लेकिन हम सब्र के साथ और दुआ के साथ ये सारी चीजें बर्दाश्त करेंगे तो वो जो उसका बीज एक बार हमें कड़वा लगा था तकलीफ में, लेकिन जब हम खुदा की बंदगी में और उस पर ईमान रखेंगे कि खुदावंद जी जो कुछ है सब कुछ है तेरी मेहरबानी से, और सब्र से दुआ के साथ हम बर्दाश्त करेंगे, तो वही बीज जो कड़वा लग रहा था वो बीज हमें मीठा लगेगा। जब हमें खुदा से तो तंदुरुस्ती या हमारी दुआओं को सुन लेगा तो वही बीज हमें मीठा लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तीसरी पोस्ट है, बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा। बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा। इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। बिल्कुल ये जो खाक का पुतला है कि जिसको खुदा ने बनाया, क्योंकि सबका जो कुछ भी है वो खुदावंद का, मैं हूँ, आप है, कुल दुनिया जो भी है वो सब कुछ खुदावंद का है। लेकिन हम बहकते हैं तो फिर संभल भी जाते हैं। बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा। वही बात है कि अगर हम हर चीज को बर्दाश्त करते जाएं तो फिर एक वक्त आएगा कि वाकई खुदा की मेहरबानी से हम इस लायक हो जाएंगे कि अगर हम खुदा को मानते हैं सब कुछ उसका और उसके सामने सब्र बर्दाश्त करते हैं तो सब कुछ फिर वो वली ठहरने वाली बात है। इंसान इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। बिल्कुल जो एक खाक का पुतला है, जो इंसान तो खाक है, क्योंकि खाक के पुतले में ही खुदा ने अपनी सांस पोकी और रूह फूंका, लेकिन वो इस चीज को भूल गया कि खुदावंद ने ही इस पुतले में दम डाला, और इसीलिए लिखा कि इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। क्योंकि रंग का आदमी रंग जिस तरह देने कि वन दी लकड़ी, तो यही चीज है कि वन की लकड़ी, हर इंसान का अपना रंग है, वो अपने रंगों में जीता है, वो खुदा को भूल जाता है कि वो सब कुछ तो वो मालिक है। और यही मेरा टॉपिक है, सब कुछ ही खुदावंद का है। जो कुछ भी है, आज हमने जो सांसें चल रही, आज हमारा दिल काम कर रहा है, आज हमारी एक चीज काम कर रही है, आंखें कान चलते फिरते खुदा की मेहरबानी से, तो ये उसकी मेहरबानी से। तो हमें इस चीज को नहीं बोलना चाहिए कि हम खाकी हैं और इस खाक के पुतले में खुदावंद ने ही सांस फूंका था और इंसान चलता फिरता हुआ था। उसके बाद रोज समेत की 2-3 पोस्टें, एक कड़वा सच, और बिल्कुल सच तो कड़वा ही होता, वो किसी भी हवाले से
पाक कलाम के हवाले से तो सच कोई भी चीज सच्ची, लेकिन वो वाकई हमें जो इंसानों को वो खुदावंद की बातें तो सच्ची और अच्छी बातें, उससे तो बड़ी सच्चाई है ही कौन नहीं। लेकिन वो शैतान के जो नरगे में लोग हैं, जो बाबिल को खोलना भी नहीं पसंद करते, उनको वो सच्ची बातें कड़वी लगती। इसीलिए इस पोस्ट का अन्वान है एक कड़वा सर। वालदान की जितनी इज्जत फेसबुक पर की जाती है, उससे आधी भी अगर हकीकी जिंदगी में की जाए तो किसी गैर को कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं कहूंगा 100% सही, क्योंकि मुझसे ज्यादा फेसबुक कौन देखता है, क्योंकि मेरा तो काम ही है और कोई काम नहीं फेसबुक को खोलना, देखना, अच्छी पोस्टें ढूंढना, अपने शो के लिए सच्ची और अच्छी पोस्टें ढूंढना, तलाश करना, फिर काम भी को नहीं है। और ये बिल्कुल 100% बात सच है कि खास तौर पर माँ की तारीफें बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन उस लिहाज से जिस लिहाज से फेसबुक पर तारीफें होती है, माँ ये माँ के बगैर है, माँ के बगैर रोटी का मजा है, ये सब मैं समझता हूँ बात है। अगर हकीकत में हम माँ बाप को माने जाने कि जो कुछ खुदा के बाद इस दुनिया में है तो वो माँ बाप है, जिनकी वजह से हम तालीम हासिल की, मेहनत मजदूरी कर करके उन्होंने क्या कुछ बच्चों को कहां तक पहुंचा दिया, लेकिन हम उसके बाद उनको भूल जाते हैं। लेकिन दिखावे के लिए दुनिया के सामने तो आजकल जो सोशल मीडिया फेसबुक पे हम बहुत कुछ लिखते हैं, और ये हकीकत है अगर हम आधे से क्या मैं समझता हूँ कि अगर हम तीसरा चौथा हिस्सा भी उनकी खिदमत में कर लें तो बहुत बड़ी, क्यों माँ बाप की खिदमत करे ना करे वो आपको दुआएं देते ही रहेंगे। और माँ बाप कभी भी बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाता, कभी भी, क्योंकि उसके पास खुदा का सब कुछ। सबसे बड़ी बात कि जब वो खुदा को मानता है कि खुदावंद जी जो कुछ भी है सब कुछ तेरा ही, और खुदा बाप उनको नवाजता है, भले थोड़ा हो ज्यादा हो वो देता है। कभी भी माँ बाप बच्चों के बगैर भूखे नहीं मारते। और ये सच्ची बात, बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है उसके रोज स्मिथ की दूसरी पोस्ट है, दिल से कीना, हसद, बुगज, नफरत, तकरार और सारी तकब्बर, बुगज, नफरत, तकब्बर और अना को निकालना पड़ेगा। जब तक हम, आगे ये लिखा है कि अल्लाह की दोस्ती हासिल करनी है तो उसके बंदों पर मेहरबान होना पड़ेगा, क्योंकि इबादत करने से पारसाई मिलती है और नेकी करने से रब मिलता है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत अच्छी पोस्ट। और वाकई हम जब तक हम बहुत अना रखते, बहुत को हम बुग़्ज़, हसद सब कुछ अपने, लेकिन हम जब तक ये सारी चीजें अपने दिलों से सब कुछ नहीं निकालेंगे तो फिर ये हम अल्लाह की दोस्ती हासिल नहीं कर सकते। खुदा बाप की दोस्ती हासिल करने के लिए सबसे बड़ी बात तो कि खुदा बाप जी जो कुछ हूं, जहां पर भी हूं, जो कुछ हूं तेरी मेहरबानी से है, और जो कुछ है खुदा बाप जी सब कुछ तेरा है, तूने खलक किया, और तेरी ही मेहरबानी से जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है। और अगर हमें खुदा की दोस्ती हासिल करनी है तो उसके बंदों पर मेहरबानी, उस नेकी करनी है, भलाई करेंगे तो फिर हमें जो है वो नेकी करने से खुदा मिलता है, रब मिलता है, अल्लाह मिलता है। और ये बिल्कुल परहक बात है, सच्ची बात है, क्योंकि हम जब हमारा ईमान है कि सब कुछ खुदावंद का ही है तो फिर हमारा ईमान तो बहुत पुख्ता है। एक और पोस्ट है रोज स्मिथ की, कितनी अजीब है ये दुनिया, कितनी अजीब है ये दुनिया, झूठ से नहीं सच बोलने से और रिश्ते टूट जाते हैं। और बिल्कुल ये भी सच्ची और अच्छी बात है। वाकई जो झूठ बोलता है उसके दोस्त भी बहुत,
और जो रिश्तेदार नहीं वो भी रिश्तेदार मानते, लेकिन जो सगे रिश्तेदार हैं उनके सामने अगर हम सच बोले तो फिर वो उसको नहीं मानते, वो झूठ को सच मानते लेकिन सच को वो सच नहीं मानते। और इसी वजह से रोज स्मिथ कह रहे हैं कितनी अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ से नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम जिनके सामने सच बोलते हैं वो तो चूंकि माहौल ऐसा बन चुका है, दुनिया ऐसी बन चुकी है कि झूठ को ही तस्लीम किया जाता है, सच को नहीं तस्लीम किया जाता। और इसी वजह से जहां आपने सच बोला आपसे दोस्त पीछे हट जाएंगे, रिश्तेदार पीछे हट जाएंगे। और यही प्रॉब्लम है कि झूठ से ही रिश्ते, सच से ही रिश्ते टूट जाते हैं। उसके बाद बिशारत गिल बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, उनकी गजल है सच पर किसी को गवारा नहीं है। बिल्कुल बात तो वही है कि सच किसी को भी गवारा नहीं। बिशारत गिल हॉलैंड में है, कल ही मुझे पता, मैं तो समझता शोरकोट के हैं लेकिन हॉलैंड में है। तो उन्होंने लिखा है सच पर किसी को गवारा नहीं, खुदा पर किसी का अजारा नहीं। और हम बिल्कुल सच बोलना तो किसी को गवारा, किसी को तो अच्छा लगता ही नहीं। शैतान की बातें, झूठ की बातें, मुनाफिकत की बातें जो है वो सबको अच्छी और मीठी भी लगती हैं, लेकिन हम खुदा को भूल जाते हैं कि जो कुछ भी है उसका है। और सच से बड़ा सच, खुदा तो बहुत बड़ा सच है, खुदा बहुत बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अगर हम उसके पाक कलाम पर ही अमल करना शुरू कर दें, उसकी सच्ची बातों पर अमल, तो फिर हम सच को वाकई गवारा कर सकते हैं, मान सकते हैं, तस्लीम करना शुरू कर देंगे उसके सच को। खुदा पर किसी का अजारा नहीं, तो खुदा पर तो किसी का भी अजारादारी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि तो वो खालिक और मालिक है, जो कुछ भी है वो खुदावंद का है। और यही मेरे टॉपिक है, सब कुछ ही खुदावंद का है। इसलिए हम इंसानों की या उसकी मखलूक पर या दूसरी अजारादारी खुदा पर तो नहीं, इंसानों पर तो अजारादारी है सबकी, क्योंकि वो झूठ की वजह से उन सबको उन्होंने जरमाल बना रखा है। तो इसलिए इंसान पर तो अजारादारी कर हो सकती है, लेकिन खुदा पर किसी की अजारादारी नहीं चल सकती। गिरू में साथ ये भी गिरेगा, गिरू में साथ ये भी गिरेगा, ये साया है मेरा सहारा नहीं है। और वाकई साया तो हमारा साथ है, लेकिन साया तो हमारा, वो साया जब तक हम जिंदा हैं वो साया है, जब मर जाएंगे तो साया किधर है? जब मैं गिरूंगा तब वो भी गिर जाएगा, जो मेरा साया तो वो भी गिर जाएगा। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं हमारे साथ सब कुछ है। खुदा की सारी बातें, खुदा के सारे हुक्मों को हम माने तो हमारे पास सब कुछ है। और गिरू, ये साया मेरा सहारा है, गिरू में तो साथ भी गिरेगा। अगर मैं गिरूंगा, अगर मैं इस दुनिया से जाऊंगा किसी भी तरह से, किसी इज्जत नफ्स के हवाले से, किसी भी बुराई में गिरूंगा, तो ये साया भी गिर जाएगा, लेकिन ये साया मेरा सहारा नहीं है। बिल्कुल, और ये साया मेरा कोई सहारा नहीं, लेकिन खुदावंद हमारा सहारा है। खुदा का पाक कलाम की बातें हमारा सहारा, क्योंकि वो खुदा जो कुछ भी है वो सब कुछ खुदावंद का है। उसके बाद है, हाँ, किनारों से इज्जत है दरिया पे वाजिब। बिल्कुल, किनारों पे, दरिया पर इज्जत जो है किनारों की, उस पर वाजिब है। हाँ, दरिया नहीं है तो किनारा भी नहीं है। बिल्कुल, अगर दरिया है तो वो किनारों की वजह से, क्योंकि अगर किनारे हैं तो उन किनारों के दरमियान ही दरिया मौजूद है, वहां पर वो उसका पानी चलता है। इसलिए जो कुछ भी है हमारे साथ, अगर हमारा वजूद है, इंसान का वजूद है, तो किसकी वजह से? खुदा की वजह से।
हम तो उसकी मखलूक हैं। तो फिर हमारा वजूद भी खुदा के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो कुछ है, जो कुछ हम हैं या वो जो कुछ है वो खुदा है। इसलिए दरिया की उसने मिसाल जरूर दी है कि जो कुछ भी दरिया है वो किनारों को बगैर तो नहीं, तो किनारे नहीं होंगे तो दरिया कैसे चलेगा? वो तो खुला पानी घूमेगा, जैसे सैलाब आ जाता है तो पानी बेबहारा हो जाता है, उसको जिस सिमत मर्जी वो चलना शुरू हो जाता है कि वो किनारे तोड़ के बाहर निकल जाता है। और यही बात है। दूसरी बात, मेरा दिल है मतलाशी इंसानियत का। क्या बात है, अगर हम सबका दिल इस हवाले सब इंसानियत के मतलाशी हो जाए, इंसानियत की तलाश में निकलने, तो फिर हम वाकई शायद बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। जब भी कदूसियों को पुकारा नहीं, क्योंकि मैं तो मतलाशी हूं इंसानियत का, और हम सबको इंसानियत का मतलाशी होना चाहिए। तो इंसानियत के मतलाशी होंगे तो हम इंसान को तलाश कर सकते हैं कि इंसानियत क्या है। और जब तक हमने इंसानियत नहीं आएगी, हम किसी भी हवाले से अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, और हमारा ईमान इस बात पुख्ता नहीं होगा कि जो कुछ है खुदा का है। और जब भी कदूसियों को पुकारा नहीं, इसलिए मैंने क्यों कदूसी तो फरिश्ते होते हैं, क्योंकि जब मैं खुद अपने आप को ये सब कुछ कर सकता हूं तो फिर मैं क्यों और किसी को पुकारूं, जबकि मैं मतलाशी हूं। और अगर हम हकीकत में मतलाशी हो जिस चीज के भी, हम बुराई के मतलाशी होते तो बुराई मिल जाती है, क्योंकि हकीकत में मतलाशी होना या खुदा का मतलाशी होना या खुदा की तलाश करना या खुद, तो ये तो ईमान की बात है। लेकिन क्योंकि खुदा की बातों पर अमल करना और उस पर चलना या वो इतना आसान नहीं जितना शैतान की बातों पर चलना इंसान। लेकिन अगर हम इंसानियत की तलाश में निकले और कोशिश करें और खुदा के हुक्मों को माने तो इंसानियत मिल सकती है। उसके बाद इजाज गिल की एक पोस्ट है, 50 करोड़ जानवरों का अचानक दुनिया से मिट जाना। ये ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की बात लिखी है कि 50 करोड़ जानवरों का अचानक से मिट जाना कोई मामूली बात नहीं, ये वार्निंग है कुदरत की। उनकी जगह इंसान भी हो सकते थे ऑस्ट्रेलिया। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब नूह का जमाना होया तो खुदा ने सिर्फ नूह का खानदान या जो खुदा ने जानवर जो हर चीज का जोड़ा, फिर उसके बाद जब वो सारा कुछ ठीक है तो फिर खुदा ने वादे किया कि मैं उसके बाद कभी भी पानी से या आग से दुनिया को हलाक नहीं करूंगा। लेकिन जो बात ये लिखी ये इशारा दिया गया है कि इतने दिनों से पता नहीं अभी भी वो आग जल रही, लेकिन मैंने देखा फेसबुक पर लोगों को एक जानवर मिलता, भागते हैं उसको पकड़ते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, पानी ऊपर फेंकते, को इतनी आग होती है और उनको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो जो पोस्ट का मतलब है कि ये इशारा है कि इंसान की तरफ भी ये सब कुछ हो सकता है। अगर लाखों के करोड़ों जानवर जल के मर सकते हैं तो इंसान पर भी कभी आफत आ सकती है, क्योंकि हम खुदा से मुनकर हो रहे हैं। बहुत सारे हम खुदा की इस बात से मुनकर हैं कि जो कुछ भी खुदा का है, हमने इस बात से बहुत सारे अपने तकब्बर में, अपने गुरूर में बहुत सारी चीजों को हम भूल जाते हैं। जैसे मैंने ये पोस्ट पढ़ी थी कि दिल से कीना, हसद, बुग़्ज़, नफरत, तकब्बर और अना को निकालना पड़ेगा। खुदा की दोस्ती, अल्लाह की दोस्ती हासिल करनी है तो हम उस दोस्ती के लिए काम कम करते हैं, हम बुराई की, झूठ की, मुनाफिकत की बातों पर अमल ज्यादा करते हैं। इसलिए ये एक इशारा दिया गया है। बहरहाल जो कुछ भी उसने लिखा है, कुछ ना कुछ तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा, और वाकई कुछ ना कुछ सोचना क्या है, जंग और जदल के बादल जो वो छाने शुरू हो गए हैं, और ईरान और अमेरिका की अगर वाकई ही जंग छिड़ गई तो खतरा तो होगा। फिर जो जानवर तो नहीं, फिर इंसान वो साग में चलेंगे, और वो जंग जो होगी बहुत खतरनाक जंग होगी। इसलिए
हमें खुदा के नजदीक और उस पर ईमान भरोसा पक्का दुआ करनी चाहिए, क्योंकि कल का जो मेरा शो था वो अमन की फाख्ता का, जो मेरे गांव का शायर साहिल मुनीर ने लिखा था अमन की फाख्ता के हवाले से, और मैंने वो शो किया था कि अब दुनिया में अमन के लिए हम अमन और सलामती के लिए दुआ करें कि खुदा ने आग तो जो जंग के बादल तो काफी देर से चाह रहे, कितनी दुनिया पर है जो आग जल रही है जंग की, लेकिन ये अगर इंडिया पाकिस्तान बच गया था, अगर ईरान और अमेरिका ना बचे तो खतरनाक हालात दुनिया के लिए पैदा हो सकते हैं। और बहुत अच्छी मिसाल दी है एजाज गिल ने। उसके बाद इरफान हदायत साहब रायमंड से पास्टर ने लिखा है, देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगे हैं अजीब से। बिल्कुल, और वाकई हम जब इतने नजदीक से देखते हैं इंसान को, इंसानियत के अंदर देखते हैं कि इंसान है, कि इंसानियत इसमें है कि नहीं है, और ये फिर उस वक्त यही बात लिख रहा है कि देखो देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। और जिंदगी को वाकई हम जब इतने मासूम होते हैं उस वक्त कुछ जवानी बचपना कुछ और होता है, जब हम बाकायदा जिंदगी में अमली जिंदगी में आने शुरू होते हैं फिर लोगों से बात, क्योंकि जब जवान होता है फिर सोचें फर्क होती हैं, उनको नहीं पता, फिर मौजे होती है क्योंकि माँ बाप के सर पर होता है बहुत सारी चीजें, लेकिन जब अपने सर पर चीजें आती तो फिर पता चलता है कि जिंदगी क्या है। फिर इंसानों को देखकर फिर जैसे वो इरफान हदायत साहब कह रहे हैं कि फिर इंसान के हर चीज चेहरे पर बड़ी अजीब सी लगती है कि जो कुछ मैं इनको समझता था इंसान को वो तो है नहीं। आए रूए असर जाग कहाँ सो रही है तू, आवाज दे रहे हैं पैगंबर सलीब से, जो खुदा के पैगामात हैं वो खुदा यीशु मसीह की वो जो तालीम है, वो जो पैगामात है, वो जो खुदा यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में जो कुछ भी था दर्ज है, वो आपको जो पैगाम है वो सुनाई देने चाहिए, और वो सुने और पढ़े तो फिर हम ये पूरा भरोसा कर सके जो कुछ है खुदावंद का है, जो कुछ हम हैं खुदावंद के हैं। जो कुछ मैंने ज़बूर 115 में पढ़ा था कि इंसान तो सुन सकता है, चल सकता है, लेकिन जो इंसान की दस्तकारी है वो सोने के हैं, पत्थर के हैं, ना वो देख सकते हैं ना वो चल सकते, वो तो कुछ भी नहीं कर। और यही बात है कि खुदावंद के कलाम को यस्सु की सलीब पर जो भी पैगाम है वो आवाज दे रहे हैं कि सुनो, जिंदगी को सुधारने के लिए, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, और इस पर भरोसा करो कि जो कुछ है वो खुदा बाप का है और उसके बेटे का है। रोबन दाऊद ने बहुत अच्छी पोस्ट डाली, ज़हनी तौर पर मजबूत और पुरअतमाद इंसानों को गैर जरूरी तौर पर अपने इल्म, दौलत, ओहदों या सलाहियतों को तारफ नहीं करवाना पड़ता। बिल्कुल, जो जिसमें तो कुछ है उसको तो तारफ कौन करवाते हैं अपना आपका, जिनमें कुछ नहीं होता फिर वो तारफ करवाते हैं कि देखो जी मैं, लेकिन जिसमें कुछ है वो खुद ही बोलता है, क्योंकि उसको लोगों को पढ़ते हैं जब वो बोलता है क्योंकि उसके पास इल्म होता है। कल मैं एक बात कह रहे थे कि सूट पहनने से, क्योंकि ज्यादातर जो आजकल एक फैशन है कि ज्यादा खूबसूरत कपड़े पहनने से, सूट पहनने से, टाई या लगाने से वो अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करना चाहता है, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो बोलेगा तो पता चल जाएगा कि इसका इल्म क्या है, इसमें क्या कुछ है। तो इसलिए हमने दौलत ओहदों को इतनी शोहरत नहीं देनी चाहिए। जो कुछ भी मैं हूं, आप हो, तो सब कुछ वो इंसान इतना समझदार है कि वो चेहरे पढ़ता है, उसको पता चल जाता है कि अंदर इसके क्या है। ऊपर तो इसने इतना कुछ पहना है, लेकिन जब अंदर से बात बाहर निकलती फिर उसकी, तो इसलिए हमने कभी भी
खुद कहे कि ये वाकई अच्छा इंसान है, इसमें इंसानियत है, पढ़ा लिखा इंसान है, क्योंकि तरबियत से ही सब कुछ नजर आ जाता है। उसके बाद नदीम हमीद सोत्रा, और बहुत खूबसूरत पोस्ट मैं कहता हूँ, हकीकत में जो पाकिस्तान के मुतल्लिक ये सब कुछ लिखा गया 100% सही लिखा गया। हम पाकिस्तानी तो हैं, मुंह से हम पाकिस्तानी कहते ले, हकीकत में हमारे जो ख्यालात या हमारी पसंद है वो कहीं और पर लगी होती है। और यही कि पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि यहाँ एक तबका पाकिस्तान से ज्यादा ईरान का वफादार है, और हुकूमतें हमारी इसी वजह से फेल होती, कामयाब नहीं, कि उनको पता है कहाँ कहाँ लोगों के दिल हैं, क्या लोग चाहते हैं। तो वो कि एक तबका पाकिस्तान से ज्यादा ईरान का वफादार है, एक तबका पाकिस्तान से ज्यादा सऊदी अरब का वफादार है, सऊदिया का, जहां पर ये हज करने जाते मक्का मदीना शरीफ में, जहां, और कुछ तबका वहां पर जो उनका दिल है वो सऊदिया की साइड पर है, और एक तबका पाकिस्तान से सऊदिया का वफादार है, और एक तबका पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका का वफादार है। और बिल्कुल ठीक, जिनको हम काफिर कहते हैं, ये जी काफिर हैं, इन काफिरों को तो इन काफिरों ने हमारा ही सब कुछ सीखा हुआ है, और जो कुछ आज ये हैं ये हमारी वजह से, ये बिल्कुल नहीं, जो कुछ है उनकी मेहनत की वजह से, खुदा की वजह से, खुदा की मेहरबानी से, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ पढ़ा लिखाया, इतनी मेहनत की, वो तब हैं। और इसी वजह से लोग जो है अमेरिका के भी वफादार हैं, इंग्लैंड के वफादार हैं, और हर एक की कोशिश है कि हम निकल जाएं, इंग्लैंड में जाएं, कनाडा में जाएं, अमेरिका में जाएं। तो ये सारी वफादारियां उनकी दूसरों मुल्क के साथ भी है। और आखिरी बात बहुत मजे की, और मजे की बात यह है कि तीनों ममालिक को अपने मफादात में पाकिस्तान से ज्यादा, ये पावरफुल बात है कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत की इज्जत, भारत ज्यादा अजीज है। और ये भी बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे, हम पाकिस्तानी कहलाते हैं, पाकिस्तानी इधर बैठे भी हम नारे मारते हैं पाकिस्तानी, लेकिन सिर्फ मुंह की बातें, जैसे हम खुदा की बातें, मुंह की बातें कर दो। यही वजह कि हमारा मुल्क किसी जगह पे नहीं पहुंच रहा। हम सबसे बड़ी बात तो हमारे सियासतदान जो दौलत के पुजारी, इज्जत के नहीं, दौलत के पुजारी हैं। कुछ लोग अमेरिका के पुजारी हैं, कुछ लोग ईरान के पुजारी हैं, सबसे बढ़कर इंडिया जिसको हम दुश्मन कहते हैं उसके पुजारी भी। तो इस वजह से ही हमारा मुल्क किसी किनारे नहीं लगेगा, और जब तक हम एक नहीं होंगे मुल्क के तौर पर, वो कभी भी नहीं कामयाब पाकिस्तान होगा। बहुत अच्छी पोस्ट नदीम हमीद सोत्रा ने लिखी है। उसके बाद रोज समेत, अगर कोई आपको खोने के बाद मुतमय्यन है तो उसने कभी आपको परवाह नहीं की। और बिल्कुल जो अगर आपको वक्ती तौर पर आपको इस्तेमाल करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, और जब वो कभी भी आपको खो देते तो उनको पता होता है कि मैं तो एक मतलब के लिए, काम के लिए इसके साथ मेरी दोस्ती थी, तो इस वजह से वो आपको खो देने से या आपको पीछे हट जाने से उसको कोई परवाह नहीं होती। लफ्ज जिंदा रहते हैं। जब इंसान इतना खामोश हो जाए कि वो अपने हक के लिए भी ना बोले, तो समझो वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका होता है। बिल्कुल वो परेशानी में सब कुछ भूल चुका होता है, क्योंकि उसके साथ लोग, इंसान खामोश हो जाता है कि अपने, इसलिए कि उसने दुनिया देख ली, और उसने ये भी देख लिया कि मेरे साथ मेरे दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों ने
वो जो कुछ वो सोचता था नहीं उसके उलट हुआ, तो इसलिए वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका था, बहुत कुछ वो बर्दाश्त करके इसलिए वो खामोश हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद, और वो बहुत सारे अपने उम्र के तजर्बात से जो है बहुत कुछ सीख जाता है। जावेद के लोग वैसे ही होते हैं जैसी उनकी फितरत होती है, बस हमें समझने में गलती हो जाती है, इसमें कसूर उनका नहीं हमारी समझ का होता। सादा लोग हैं, बहुत सारे, सारे तो नहीं सादा, कुछ लोग सादा जरूर होते हैं कि वो किसी की अच्छाई के लिए किसी न किसी उनको चलो यार ये बंदा अच्छा है इसकी मदद, लेकिन हकीकत में हम उसको गलत समझ रहे होते हैं। और ये बिल्कुल 100% ये बात है कि जब वो अपना मतलब निकालता फिर वो अपने जब उसके पार निकल आते हैं फिर वो अपनी औकात दिखाता और फिर हमें समझ आ जाती है। रूबनसन रोबी हैदराबाद से बहुत अच्छी गजल उन्होंने लिखी, झूठ उनके सहारे जाहिर हो गए, झूठ उनके सारे जाहिर हो गए, झूठ उनके सारे जाहिर हो गए, इसलिए महफिल से बाहर हो गए। और वाकई हम खूब झूठ बोलते हैं लेकिन एक दिन झूठ जाहिर हो जाता है, खुदा के सामने तो खैर वो सब कुछ उसी वक्त ही जाहिर हो रहता है, क्योंकि वो तो इस दुनिया का हमें बनाने वाला है, हमारे दिल गुर्दों को जानने वाला है। लेकिन हम जितने भी झूठ बोलते हैं, इंसानों के सामने भी झूठ बोलते हैं, वो सुनते जाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि उसके सारे जो झूठ हैं वो जाहिर हो जाते हैं और फिर वो मुआशरे से, महफिल से तो क्या ठीक है, लेकिन वो कम्युनिटी से, मुआशरे से एक बार बाहर हो जाते कि लोग फिर उससे नफरत करने लगते कि तो बहुत झूठा और मुनाफिक आदमी है। करते करते वो जुल्म थक गए, करते करते वो जुल्म थक गए, सहते सहते हम भी सब्र हो गए, और जुल्म करते करते जो जुल्म करते हैं वो करते रहते हैं। लेकिन हम गरीब लोग, और मैं ये पाकिस्तानी अवाम को, गरीब अवाम को दाद देता हूं कि वो सहते जा रहे हैं, थक तो गए हैं लेकिन फिर भी अभी तक भी वो सहते ही जा रहे हैं। लेकिन वक्त आएगा कि वो जब लावा फटेगा तो ये जो जुल्म कर रहे हैं एक दिन इनको हिसाब तो देना पड़ेगा कि हम खुदा की मखलूक हैं और जो कुछ भी है वो खुदावंद का, हम खुदा के हैं क्योंकि खुदा ने हमें खलक किया, हमारे बदन में खाकी पुतले में उसने सांस दी, और जिस दिन उसकी जो लाठी चलेगी फिर इनको झूठों को बहुत कुछ करना पड़ेगा। गर लेते मैं होते तो आते नहीं, सॉरी घर नशे में होते तो आते नहीं, होश में थे तो हम हाजिर हो गए। भाई घर नशे में तो खैर बंदा बहुत कुछ झूठा भी हो तो वो सच बोल जाता है, लेकिन यहाँ रूबी ने लिखा कि होश में थे तो इसलिए हम हाजिर हो गए हैं कि हमने होश है कि तुम क्या बोल रहे, क्या झूठ और सच जो कुछ भी हो तुम बोल रहे हो। मैं बिन अरूज इलम सीखिए रूबी जी, बिन अरूज इलम सीखिए रूबी जी, देखो तुम तो कम अकल शायर हो गए। और मैं एक बात कहूंगा कि शायर तो वाकई बहुत सीनियर शायर में, लेकिन हमारी कौम पर एक दौर आया ऐसा आया हुआ कि हम चाहते हैं कि हम सारे शायर बन जाए, सारे अदीब बन जाए और सारे ही गुलूकार बन जाए। और जो इस इनमें जो लगे हुए लोग हैं वो स्टूडियो खोल के नौजवान नस्ल से पैसे भी लेते हैं और उनको गुलूकार, और उनको कोई भी उनके माँ बाप या उसके बड़े उनको नहीं समझाते कि भाई जी ना शायरी से तुम्हें रोटी मिलनी है ना तुम्हें कोई गुलूकारी से रोटी मिलनी है, वो तो कुछ ठीक है किसी किस्मत की। हमारी कौम में से कितने गुलूकार हुए हैं, सलीम रजा था या नैयर था या ऐसे कुछ चंद एक ही हुए हैं, तो क्या वो भी उनको क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो ये चीजें जो है हमारी कौम में मैं समझता हूँ ठीक नहीं कि हर को अपना नाम पैदा करने के लिए शायर बनता जा रहा है, गुलूकार बनता जा रहा है। हर कोई देखो वो ढोलक और तबले के
बजाता जा रहा है। और इसी वजह से हमारी, मुझे माफ करना, तो इसी वजह से हमारी कौम के नौजवान जो है वो आगे तरक्की नहीं कर रहे। नाम बाप बड़ी खुशी से उनको पादरी बनाने के चक्कर में है, गुलूकार बनाने के चक्कर में, और जो हमारे मफाद में नहीं है वो चीजें उनको, और यही जो चीज रूबी कह रहे हैं कि ये रूज बिन अरूज इल्म सीखिए रूबी जी, देखो तुमको, तुम तो कम अकल शायर हो, और पढ़े लिखे भी नहीं, तो कोशिश करते हैं हम भी शायर हो जाए, गुलकार हो जाए, बहुत कुछ इधर उधर की बातें जो है हम सीखते हैं। एक बड़ी अच्छी पोस्ट है जस्टिन नवाज की, चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है। बिल्कुल, वो चाबी से खुलता है तो ठीक है, और हथौड़ी से खिला ताला दोबारा काम नहीं आता, जाहिर है वो टूट जाता है। रिश्तों को ताले से, गुस्से के थोड़े से नहीं, मोहब्बत की चाबी से खोले। बिल्कुल, रिश्ते को हम फोर्स नहीं कर सकते, और अक्सर हम होते कि खूब हम जोर लगाते हैं तो रिश्तेदारी जो वो प्यार से, दोस्ती प्यार से, मोहब्बत से सब कुछ वो कायम रहती। लेकिन अगर हम ताला, मजबूरी तो थोड़ी से ताला तोड़ना पड़ता है, कई बार होता है जी चाबी भी मिली जाती है तो, लेकिन हम जबरदस्ती रिश्तेदारों को पर भी गुस्सा या कोई ऐसी चीज जोर जबर से नहीं कर सकते, उससे हमारी जो मोहब्बत है, हमारा प्यार है, वो कम होता है। इसलिए हर चीज को बड़े प्यार से, सलीके के साथ, और यही वजह के हमारी जो बहुत सारी चीजें हमारी बरादरी, हमारी इंसानियत कम्युनिटी में, यही वजह कि आज हम जोर से बोलते, जोर लगा करके, शायद हम झूठे होते हैं इसलिए जोर, अगर हम सच्चे हैं तो फिर धीरे धीमे से बोलेंगे, और जो प्यार, मोहब्बत और खूबसूरती से बोलने से वो रिश्ते ज्यादा कायम रहते हैं। तो आज का शो मेरा था कि जो कुछ है वो खुदावंद के, जो कुछ मैं हूं जहां पर आप हैं, हमने जो बरकतें मिली, जो बरकतें और फजल मिल रहे हैं, बच्चों के बच्चे देख रहे हैं, और बहुत सारी खूबसूरत चीजें, तो ये सब कुछ कहां से? ये खुदा की बरकत से, खुदा के फजल से, खुदा के रहम से, खुदा की नेमतों से ये सब कुछ हम जो भी फैज़ हो रहे हैं, खुदा की मेहरबानी से हो रहे हैं। तो हमें हर चीज पर पुख्ता भरोसा करना चाहिए। हम जो इंसानियत के तौर पर इंसानों पर भरोसा कर रहे हैं, और ये नहीं, क्योंकि इंसान तो एक हद तक अपनी जगीर के अंदर मौजूद है, जितनी भी उसने इकट्ठी कर ली झूठ से, मुनाफकत से, वो तो वहां तक मौजूद है, लेकिन खुदा तो कुल आलम का खालिक और मालिक है। क्योंकि इसीलिए मैंने ये शो रखा कि जो कुछ है वो खुदावंद के, उसने खलक किया। जो कुछ खूबसूरतियां आज इंसान उसकी दी हुई अक्लो दनाई से सितारों तक पहुंच रहा है, सितारों सियारों तक पहुंच रहा है, और ये सब कुछ भी उसी की मेहरबानी से। उसने जब उस मिट्टी के पतले में सांस फूकी, रूप फूंकती, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका सारा कुछ इंसान के अंदर आ गया, और वो फिर सब दुनियावी तौर पर ही भी इंसान बागी होता है। जब उसके पास कुछ आ जाता है तो खुदा ने जब सबको, तो फिर खुदा से भी बागी हो गया, और आज तक इंसान सब कुछ कर सका है। इंसान के पुतले भी खूबसूरत बना दिए, लेकिन उसमें वो सांस नहीं भर सका, सांस नहीं फूंक सका, इसलिए कि वो सिर्फ खुदा के पास है। और हम जैसे इंसान की दस्तकारी है, जैसे मैंने ये भी पढ़ा था कि जो उसके बुत और चांदी सोना, यानी आदमी की दस्तकारी, उसके मुंह पर, उसका उनके मुंह है पर वो बोलते नहीं, उनकी आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक है पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पांव है पर वो चलते नहीं, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि वो इंसान के बुत बनाए हुए। लेकिन जो खुदा ने इंसान को बनाया, वो चलते फिरते, देखते, सब भागते, दौड़ते, खेलते, खुदा ने उस इंसान को सारी नेमतें दी, और हम पुख्ता ईमान रखे कि जो कुछ है वो खुदावंद का है, और जो कुछ हम हैं, जहां है,
خدا کے مہربانی اور خدا کے فضل سے خدا ہم سب کے ساتھ ہو، اور دعا کریں کہ کوئی بھی جنگ کا ماحول اس دنیا میں نہ آئے، تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی، آمین۔